पिछली क्लास में हम क्या डिस्कस कर रहे थे? डिवीजन रूल कंप्लीट हो गया था, डिफरेंशिएशन की बात कर रहे हैं। आज हम नया सिखाते हैं आपको मैक्सिमा एंड मिनिमा। एक छोटा सा क्वेश्चन मेरा आप लोगों से, नंदिनी के पापा ने इसको 10 रुपये दिए और ये कहा कि दोनों भाई बहन आपस में बांट लेना, टॉफ़ी खा लेना। अब नंदिनी के पापा को पता है कि नंदिनी बेईमान है, बेईमानी ज़रूर करेगी, ज़्यादा शेयर खुद रखेगी और कम शेयर अपने भाई को देगी। तो उसके पापा ने कंडीशन लगा दी। क्या कंडीशन लगा दी? कि भैया इस तरह से डिवीज़न करना शेयर का कि तुम दोनों के शेयर की प्रोडक्ट मैक्सिमम आनी चाहिए। कैसी आनी चाहिए? मैक्सिमम। अब नंदिनी ने क्या काम करा भाई? 10 रुपये हैं, इसने कहा 9 रुपये मैं रखूँगी, 1 रुपये भैया को दूंगी। प्रोडक्ट चेक करी तो आई 9। इसने कहा चलो भाई तो मेरा ही है। थोड़ा दया भाव आया, इसने कहा 8 रुपये मैं रखूँगी और 2 रुपये भैया को दे देती हूँ, कोई बात नहीं। प्रोडक्ट बढ़ गई 16। ये घबरा गई, ये तो पापा गेम खेल गए। अब फिर इसने क्या करा, चलो और देखते हैं, चेक तो कर ही लेते हैं क्या होता है। प्रोडक्ट फिर बढ़ गई। फिर इसने 6 रुपये खुद रखे, 4 रुपये भैया को दिए, तो प्रोडक्ट फिर बढ़ गई। इसने कहा ये तो गड़बड़ हो गई। ये तो पिताजी इनडायरेक्टली ये कह गए कि बेटा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ही करना। बात समझ में आई? अब ये 4 और 6 करो तो फिर से वही रिपीट होने लगेगा। तो कंडीशन साफ है कि 5-5 रुपये दोनों को रखने पड़ेंगे। ये तो हुआ इस तरह से फाइंड आउट करना कि दो नंबर्स की प्रोडक्ट कैसे मैक्सिमम आती है, कब मैक्सिमम आती है। लेकिन अगर 1000 रुपये होते तो आधा घंटा प्रोडक्ट निकालने में लग जाता, और गलती से 10 लाख होते तो पता नहीं क्या हो जाता। तो कहीं ना कहीं समझने वाली बात यह है कि ये प्रॉपर अप्रोच नहीं है। इस काम को करने के लिए ये प्रॉपर अप्रोच नहीं है। तो प्रॉपर अप्रोच क्या है? प्रॉपर अप्रोच ये है जो हम आज पढ़ने वाले हैं। कैसे करेंगे इसी चीज़ को? 10 रुपये हैं, नंदिनी का शेयर x मान लेते हैं और इसके भाई का शेयर 10 - x हो गया। तो प्रोडक्ट कितनी हो गई? मैक्सिमा मिनिमा ये कहता है कि भाई अगर किसी चीज़ को मैक्सिमम या मिनिमम करना है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 आना चाहिए। डिफरेंशिएशन कितना आना चाहिए? 0। अब तुम कहोगे सर मैक्सिमम या मिनिमम? मैंने कहा दोनों। फिर कैसे पता चलेगा मैक्सिमम या मिनिमम है? फिर उसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे। नेगेटिव आया या पॉजिटिव आया, उससे पता चलेगा मिनिमम है या मैक्सिमम है। लेकिन अभी तुम्हारे सिलेबस के रिगार्डिंग इतना सफिशिएंट है कि अगर हमें मैक्सिमम करनी है कोई चीज़, कोई फंक्शन मैक्सिमम करना है तो उसके लिए उसका डिफरेंशिएशन कितना होना चाहिए? 0। तो d/dx ऑफ p शुड बी 0। कब? अगर p को करना है कैसा? मैक्सिमम। अगर p को मैक्सिमम करना है तो उसका डिफरेंशिएशन कितना होना चाहिए? चेक कर लेते हैं भाई। अब d/dx प्रोडक्ट कितनी आई थी हमारी? ये आया ना, प्रोडक्ट रख के देख लेते हैं इसमें कितनी आई। x इंटू ये 0 होना चाहिए। तो d/dx ऑफ 10x - x² शुड बी इक्वल टू 10x का डिफरेंशिएशन कितना? 10 और x² का ये किसके इक्वल? ठीक है। तो x की वैल्यू, तो 10 - x की वैल्यू आया? समझ में नहीं आया? इसको नोट करिए, फिर आगे चलते हैं।
हो गया भाई, रब कर दें इसको। सबने कर लिया? अब जितने कॉन्सेप्ट अभी तक मैंने आपको सिखा दिए कैलकुलस में, डिफरेंशिएशन में, उन सबको फिजिक्स में अप्लाई करके देखेंगे, इंक्लूडिंग दिस मैक्सिमा मिनिमा और जो भी अदर चीज़ें मैंने आपको सिखाई हैं। देखिए फिजिक्स में क्या एप्लीकेशन है, क्लास 11th के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, 12th में भी बहुत एप्लीकेशन है, 11th के अकॉर्डिंग काम की बात किया है। मैकेनिक्स में अगर आपको डिस्प्लेसमेंट दिया है और आप उसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में, यानी कि आप कर देते हैं डी बाय डी एक्स, सॉरी टाइम के रेस्पेक्ट में डी बाय डी टी, तो आपको मिलेगी वेलोसिटी। और अगर आप इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं तो मिलेगा एक्सीलरेशन। इतनी बात ध्यान रखिएगा, इससे ही हमारे क्वेश्चन होते रहेंगे, ठीक है जी। अच्छा, और डिफरेंशिएशन का जस्ट ऑपोजिट होता है इंटीग्रेशन, उसकी भी बात करेंगे। तो अगर आप वेलोसिटी को इंटीग्रेट कर देते हैं तो क्या मिलेगा, और वेलोसिटी को इंटीग्रेट कर देते हैं तो फॉर्मूले की बात करें, हाँ बोलो। डायरेक्ट नहीं आएगा, 2 स्टेप में ही आएगा। हाँ, 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, 2 बार करना पड़ेगा। चलिए फॉर्मूले की बात करें तो वेलोसिटी का फॉर्मूला v इज इक्वल टू डी एस बाय डी टी, इससे काम हो जाएगा। एक्सीलरेशन अगर चाहिए तो a इज इक्वल टू डी वी बाय, अब कहीं कहीं पे क्या होगा ना आप लोगों के साथ, वेलोसिटी टाइम का फंक्शन होगी और कहीं पे वेलोसिटी एक्स का फंक्शन होगी, डिस्टेंस का फंक्शन होगी, डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन होगी, वहाँ आप फंस जाओगे कि वेलोसिटी तो एक्स की फॉर्म में दी है, टाइम के रेस्पेक्ट में कैसे कर दें। तो फॉर्मूला चेंज कर लेते हैं हम, इसी का एक और फॉर्मूला बन जाता है। ये देखो डी वी बाई डी टी, इसमें अगर डी एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूँ तो किसी को कोई आपत्ति, कोई समस्या? रीअरेंज करें तो ये क्या बन गया, डी एक्स बाय डी टी इंटू डी वी बाय, अब डी एक्स बाय डी टी क्या होता है, या डी एस बाय डी टी कह दो या डी एक्स बाय डी टी कह दो, क्या होता है ये वेलोसिटी, इसको मैं लिख सकता हूँ भी। तो एक्सीलरेशन का एक फॉर्मूला ये भी होता है, यानी कि अगर आपको दिया है वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, तो आप उसको क्या करेंगे, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, फिर वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो भी आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा। नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। हो गया बेटा, रब कर दें।
हो गया बेटा सबका? करिए क्वेश्चन। आ गया बेटा आंसर? बताइए क्या आया? देखिए, जिनका हो गया बहुत अच्छी बात, जिनका नहीं हुआ समझ लीजिए। 4t³ + 3t², ये मैंने इक्वेशन दी। मैंने आपसे पूछा वेलोसिटी, तो वेलोसिटी के लिए क्या करेंगे? डिफरेंशिएट कर देंगे, d/dt कर देंगे। 4t³ + 3t²। जिन बच्चों को नहीं आता उन्हें फिर से याद दिला दूँ, कुछ नहीं करना, पावर की मल्टीप्लाई करनी है और पावर में से एक कम करना है। 3 इज द पावर, 3 को मल्टीप्लाई में लिख दिया, 3 - 1। पावर यहाँ पे कितनी है? 2, तो 2 को मल्टीप्लाई में लिखा और 2 - 1, तो ये कितना हो गया? 12t² + 6t। दिस इज द आंसर। समझ आया सबका? यही आ रहा है। नेक्स्ट लिखिएगा, ये नोट करिए, पहले नोट करिए, फिर देते हैं अगला क्वेश्चन। In previous question, find acceleration. In previous question, find acceleration. है बेटा? कुछ नहीं होगा, जो अब तक हुआ है वही होगा। देखो, वेलोसिटी मिल गई, कितनी मिली? ये मिली। मैंने आपको बताया वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके क्या मिलता है? एक्सीलरेशन। तो डिफरेंशिएट कर दो, d/dt ऑफ v, और इधर d/dt ऑफ गिवन इक्वेशन 12t² + 6t। तो इसको क्या, ठीक है बेटा, इसको क्या कहते हैं? एक्सीलरेशन। और इसका डिफरेंशिएशन कांस्टेंट एज सच, पावर मल्टीप्लाई में, पावर में से 1 माइनस, यहाँ कुछ नहीं है तो पावर कितनी हो गई? 1, पावर मल्टीप्लाई में, पावर में से 1 माइनस, ये कितना हो गया? 24t + 6t की पावर 0, और पावर 0 बोले तो 1, तो 24t + 6। दिस इज द आंसर। मीटर/सेकंड² में लिख सकते हैं इसको। आया बेटा? नोट करिए इसको। इतने क्वेश्चन करा दूंगा, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, सब पता चल जाएगा। पेशेंस रखो थोड़ा सा। पहला क्वेश्चन है बेटा ये, जो तुम मान सकते हो सब मनवा देंगे, जो कुछ तुम मान सकते हो सब मान लेना। फिजिक्स में मानने पे ही काम होता है, एजम्पशन बेस्ड है सब।
इधर वाला हो गया बेटा, लेफ्ट साइड वाला। करिए। हो गया भाई? क्या आया? हर्ष आ गया बेटा। डिफरेंशिएट करना है, डायरेक्ट कर दो। अल्फा इज कांस्टेंट, ऐसा छोड़ दो। पावर मल्टीप्लाई में, पावर में से 1 माइनस, पावर मल्टीप्लाई में, पावर में से 1 माइनस, ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट का कितना होता है? 0। तो 3 अल्फा टी स्क्वायर प्लस 2 बीटा टी। अब हमसे कहा इनिशियल बताओ, कितनी बताओ? जब भी आपसे पूछेगा इनिशियल तो आप ध्यान रखेंगे फॉर इनिशियल वैल्यू t इज इक्वल टू 0 रखेंगे। जब प्रोसेस स्टार्ट होता है तब कहते हैं इनिशियल वैल्यू। तो t की वैल्यू जब आप 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 प्लस 0 यानी कि 0। इतनी बात समझ में आई? PQ समझते हैं ना? क्या प्रीवियस क्वेश्चन, पिछले वाले क्वेश्चन में करिए। क्या आया? बहुत बढ़िया, शाबाश। सबका आ गया? वही क्वेश्चन है, मतलब वही इक्वेशन है। वेलोसिटी क्या ही थी हमारी? 3 अल्फा टी स्क्वायर प्लस 2 बीटा टी। क्वेश्चन में कहा टी की वैल्यू 2 रख दो, तो रख देंगे भाई। 3 अल्फा इंटू 2 का स्क्वायर, 2 बीटा इंटू 2, 3 अल्फा इंटू 4, 4 बीटा, 4 3 जा 12,
12 अल्फा प्लस 4 बीटा। दिस इज द आंसर। समझ आया बेटा? Yes, sir. क्या है बेटा? पागल हो गए हो? हाँ भाई, क्या है बेटा? हर्ष, यार कैसे से हो तुम? देखो डिफ्रेंशिएट कर दो ना। बात हो गया। पावर मल्टीप्लाई में, पावर में से 1 माइनस, पावर मल्टीप्लाई में पावर में से 1 माइनस। कांस्टेंट का होता है 0, 8 कांस्टेंट तो 8 का हो गया 0। ये 4t क्यूब प्लस 6t, आगे तो 0 है, लिखो मत लिखो। अब मैंने क्या कहा, एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड कहा, तो t की वैल्यू 1 कौन रखेगा? 4 इंटू 1 का क्यूब, 6 इंटू 1, 4 प्लस 6, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आया कि नहीं आया? अरे अब आ गया, हो जाएगा सबका, पक्की बात है। एक और दे दें, देख लेना। सर एक बात बताओ। हाँ। जैसे हमने जब सॉल्व किया तो हमने पहले ही वैल्यू रख दी, आगे हमने सोचा कि एक्सीलरेटर निकालने के बाद कर दिया तो अब पता चल गया ना, करने से तो आता है। सड़क पे चलोगे, गिरोगे, घुटने पड़वाओगे, तभी तो पता चलेगा कैसे चलना है। तो हर बार एक्सीलरेटर निकालने के बाद उसमें वैल्यू, जिसकी भी वैल्यू पूछी है पहले इक्वेशन निकालो उसकी, उसके बाद उसमें वैल्यू डालो। इतनी बात समझ में आ गई? यस सर। करिए।
क्या है भाई? क्या है बच्चा पार्टी? प्लस बीटा प्लस हाँ भाई, हो गया? ये तो नहीं है। तुम बताओ भाई। अरे यार बहुत खींच दिया, इतना लंबा क्वेश्चन थोड़ी ना है, छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन है, करके खत्म करो। देखो जरा इधर, पहले तो वेलोसिटी निकालो भाई, डिफरेंशिएट करो। अल्फा इज कांस्टेंट, तो अल्फा का डिफरेंशिएशन 0। बीटा टी का कितना हो गया भाई? बीटा। गामा टी स्क्वायर का और नेक्स्ट टर्म डेल टी क्यूब, डेल कहते हैं उसको, ठीक है। अब बच्चे इनिशियल वैल्यू के लिए क्या पहले तो एक बार और डिफरेंशिएट कर लो इसको, तो एक्सीलरेशन क्या आएगा? 0 तो खत्म। बीटा का कितना हो गया? 0। इसका कितना हो गया? 2 गामा। इसका कितना हो गया? 12 डेल टी स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? इसकी इनिशियल वैल्यू टी 0 कर दो, तो वी इनिशियल कितना हो गया? यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, बचेगा क्या? सिर्फ बीटा। इसकी इनिशियल वैल्यू टी 0 रख दो, यहाँ टी 0 रख दिया तो ये टर्म खत्म। टी की पावर 2, तो 0 की पावर 2 कितना हो गया? 0। बचेगा क्या? सिर्फ इन दोनों का चाहिए रेशो। क्या आया? बीटा अपॉन, सॉरी ये 2 गामा है, लिखने में मिस्टेक कर दी मैंने। दिस इज द आंसर। इनिशियल के लिए टी की वैल्यू 0 रखते हैं, अभी तो बताया था। इनिशियल के लिए टी की वैल्यू 0 रखते हैं, बताया था। अब आ गया? अब कर लोगे? एक बार क्या 2 बार नोट कर, प्रैक्टिस भी हो जाएगी। समझ में आ गया भाई? मैं रब नहीं कर रहा, मिटा नहीं रहा, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, आया नहीं आया? चलो ठीक है।